Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion of genotype and its types. आज हम जीनोटाइप और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीनोटाइप क्या है. तो किसी फ़र्द में जीन्स के कम्बिनेशन को जीनोटाइप कहा जाता है. किसी फ़र्द में जीन्स के कम्बिनेशन को जीनोटाइप कहा जाता है. अब जीन्स का कम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है. या तो दोनों जीन्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से शो की जा सकती हैं, या दोनों जीन जो हैं वो स्मॉलर लेटर से शो की जा सकती हैं. अगर दोनों जीन्स जो हैं उनकी अलील्स सेम हैं, यानी कि उनकी अलील्स एक जैसी हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम होमोजाइगस जीनोटाइप का नाम देते हैं. उसे हम होमोजाइगस जीनोटाइप का नाम देते हैं. और अगर जीन्स का एक पेयर जो है उसमें दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, यानी सपोज़ करें एक को कैपिटल ए से ज़ाहिर कर देते हैं, एक को स्मॉलर ए से ज़ाहिर कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का नाम देते हैं. सो हमारे पास किसी फ़र्द में जीन्स का जो कम्बिनेशन है उसे जीनोटाइप कहा जाता है. अब जीनोटाइप की टू टाइप्स हैं. एक आपके पास है होमोजाइगस जीनोटाइप और दूसरी है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. होमोजाइगस जीनोटाइप में दोनों अलील्स एक जैसी ही होती हैं, यानी जीन का जो पेयर है या तो उसमें दोनों अलील्स कैपिटल होंगी या फिर दोनों अलील्स सेम होंगी. लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की बात करें तो उसमें एक अलील आपके पास कैपिटल है और एक अलील आपके पास स्मॉलर है. ठीक है, एक अलील आपके पास कैपिटल है और एक अलील क्या है, स्मॉलर है. तो ऐसी जीनोटाइप को हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का नाम देते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास टू जो हैं वो पॉइंट्स हैं. एक है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव. अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है. हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में जब एक अलील दूसरे अलील के इजहार को छुपाए या रोक ले तो इसे गालिब यानी डोमिनेंट अलील कहते हैं. डोमिनेंट अलील वो अलील है जो अपने एक्सप्रेशन को शो करती है, जबकि साथ वाली अलील के एक्सप्रेशन को छुपा लेती है. ठीक है, जबकि अगर हम रिसेसिव अलील की बात करें तो वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करती. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं अल्बिनिज़म की. अल्बिनिज़म जो है वो बेसिकली एक रिसेसिव खसूसियत है, ये एक बीमारी है अल्बिनिज़म. और ये किस तरह से होती है, सपोज़ करें हमारे पास टू पेरेंट्स है जिनमें जीन का कम्बिनेशन कुछ इस तरह से था, कैपिटल ए स्मॉलर ए, कैपिटल ए स्मॉलर ए. हमने क्या किया, इनके गैमेट्स बना लिए. जब हम इनके गैमेट्स बनाएंगे तो जो गैमेट्स हमारे पास बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, कैपिटल ए स्मॉलर ए. यहाँ से ये दोनों गैमेट्स बन गए और यहाँ से हमारे पास ये गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉलर ए. ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वाले जो हैं वो गैमेट्स बनेंगे. अब हम क्या करते हैं, हम इनको इनका क्रॉस करवा लेते हैं. जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक कैपिटल ए स्मॉलर ए. इसी तरह से यहाँ पे आपके पास कैपिटल ए एज वेल एज स्मॉलर ए. अब क्या है, आप इनका क्रॉस करवाइए. ये कैपिटल ए इस कैपिटल ए के साथ क्रॉस करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या बन जाएगा, ए कैपिटल ए. इसके साथ करेगा तो ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉलर ए. ये ए इसके साथ करेगा तो ये भी कैपिटल ए एंड स्मॉलर ए. ये ए इसके साथ करेगा तो ये स्मॉलर ए और स्मॉलर ए. सो ये हमारे पास जो है वो क्रॉस का रिज़ल्ट आया. अब क्या है कि हमने ये बात की कि जो अल्बिनिज़म है वो एक रिसेसिव जो है वो कंडीशन है, रिसेसिव जीन्स की वजह से वो होगी. तो बेसिकली क्या है, अगर हम
इसकी बात करें, इसमें दोनों जो हैं वो कैपिटल ए हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है और इसमें दोनों अलील्स डोमिनेंट हैं, लेकिन इसमें एक अलील डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, लेकिन ट्रेट क्या शो होगा, कैपिटल ए का। और ये एक कैपिटल ए है, एक स्मॉलर ए है, इसमें भी कैपिटल ए का ट्रेट शो होगा, रिसेसिव का ट्रेट शो नहीं होगा। और इस कंडीशन में दोनों रिसेसिव हैं, ठीक है, ये दोनों रिसेसिव हैं, तो क्या होगा कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें अल्बिनिज़म होगी, बाकी तीनों जो कंडीशंस हैं इनमें अल्बिनिज़म की डिज़ीज़ नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास ये वाला ए जो है ये डोमिनेंट है क्योंकि ये अपने एक्सप्रेशन को शो करता है, और ये जो है वो रिसेसिव है क्योंकि ये अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करता। सो ये आपके पास डोमिनेंट और रिसेसिव हैं। और लास्ट पे आपके पास एक डेफिनेशन है फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप को आप यहाँ से समझें कि जीनोटाइप क्या है, जीन्स का कम्बिनेशन। ये जो ऊपर आपको दिखाया गया है ये क्या है, जीन्स का कम्बिनेशन। और ये सीड है, ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, तो ये क्या है, ये फिनोटाइप है। ये जीनोटाइप है यानी कि जीन्स का कम्बिनेशन क्या है, और ये सीड जो है वो राउंड है और ये रिंकल्ड है, और ये क्या है, ये फिनोटाइप है यानी कि जीन्स का इजहार है, ठीक है। सो जीनोटाइप और फिनोटाइप में ये फ़र्क होता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क करें। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास जीनोटाइप की डेफिनेशन है, एक फ़र्द में जीन्स का मखसूस कम्बिनेशन इसकी जीनोटाइप कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक आपके पास फिनोटाइप की डेफिनेशन है, खसूसियत की शक्ल में किसी जीनोटाइप के इजहार को फिनोटाइप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में फ़र्क करें। तो ये आपके पास होमोजाइगस जीनोटाइप है और ये आपके पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन के जोड़े में दोनों अलील्स एक ही जैसे हों होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, स्मॉलर ए। ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों अलील्स मुख्तलिफ हों हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए एंड स्मॉलर ए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील में फ़र्क करें। तो डोमिनेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में जब एक अलील दूसरे अलील के इजहार को छुपाए या रोक ले तो इसे गालिब यानी डोमिनेंट अलील कहते हैं। जबकि आप नहीं लिखोगे, आगे आपके पास रिसेसिव अलील की डेफिनेशन है, वो अलील जिसका इजहार नहीं होता मगलूब यानी रिसेसिव अलील कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।